external triggers, internal triggers, और तीसरा क्रेविंग्स। ठीक है, इसके अंदर आप सबको कैटेगराइज कर सकते हो। यहाँ पे आप पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस डाल सकते हो। आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स है, फीलिंग ऑफ बोर्डम है, हैप्पीनेस है, फियर है, व्हाटएवर है, वो सारा आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, सो ऐसा बोलते हैं कि 1/3 लोगों का जो रिलैप्स होता है इट्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर। 1/3 लोगों का ऐसे बोलते हैं कि इंटरनल ट्रिगर की वजह से होता है, और 1/3 इज़ बिकॉज ऑफ क्रेविंग। तो हम लोग को सबको टारगेट करना होता है। इवन एक्सटर्नल ट्रिगर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरनल ट्रिगर। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको तीनों को मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको रिलैप्स प्रिवेंट करना है, रिलैप्स नहीं होने देना है, तो आपको तीनों के लिए ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तीनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, और आपको आपका इंडिविजुअलाइज प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो बैठ के हम लोग ग्रुप में जो है वो जनरलाइज चीज़ें डिस्कस कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी रिकवरी मेंटेन रहे, तो आपको तीनों के बारे में सोचना है कि आपके पास्ट लाइफ में क्या क्या ट्रिगर्स रहे और हो सकते हैं, और आपको इसके लिए एक इंडिविजुअलाइज प्लान बनाना पड़ेगा आपके साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के। ठीक है, और तीनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या होते हैं वो आपके खुद के आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इंटरनल आपकी फीलिंग स्टेट्स, आपके इमोशंस की वजह से आपके क्या क्या पास में रिलैप्स हुए वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, या फ्यूचर में आपको क्या हो सकते वो भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और साथ में क्रेविंग्स को कैसे हैंडल करना है ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और वो फुल प्रूफ जितना उसमें कम से कम मिस्टेक हो सकते इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, और बाद में जाके वो सारी आपको अप्लाई भी करनी पड़ेगी। उसमें ये हो सकता है कि आपसे मिस्टेक्स हो। ठीक है, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि अगर आपका लैप्स होता है तो आपको गिल्ट में नहीं जाना है, रादर इट इज़ ए लर्निंग एक्सरसाइज। उससे आपको सीखना है कि आपकी प्लानिंग में क्या कमी थी जिसकी वजह से आपका लैप्स या रिलैप्स हुआ है, और आपको उसको कैसे चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, ताकि आप सेम मिस्टेक बार बार ना करो। यस, ठीक है ना। तो ये सारा तभी पॉसिबल है जब आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझोगे, उसके लिए प्लान बनाओगे एक अच्छा, जितना फुल प्रूफ हो सकता है, बाद में जाके उसको अप्लाई करोगे, उसमें से जो भी मिस्टेक्स होगी, जिस रीजंस की वजह से आपका लैप्स या रिलैप्स हुआ था, वो आइडेंटिफाई करोगे और उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करोगे। ठीक है, तभी जाके आपकी रिकवरी आप अचीव कर पाओगे, अदरवाइज़ आपकी रिकवरी अचीव नहीं होगी। ज़्यादातर लोग जब लैप्स या रिलैप्स हो जाता है तो क्या करते, गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं कि अब तो मैं कुछ काम का ही नहीं रहा हूँ, वैसे भी मेरा लैप्स हो चुका है, रिलैप्स हो चुका है, अब तो मैं इसी रास्ते पे चलूँगा। ठीक है ना, जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग बोलते हैं, ऑल और नन थिंकिंग होती है। अब तो मैंने एक पैक पी लिया तो वैसे भी हो गया है, तो मैं पूरा बॉटल ही पी लेता हूँ। ठीक है, या मैंने एक जॉइंट पी लिया, अब क्या फ़ायदा रुकने का, अब तो वैसे भी मेरा लैप्स से रिलैप्स हो ही चुका है, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ज़्यादातर लोग का थिंकिंग इस तरह से चलता है। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिकवरी में रहना है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सोचना है कि एक तरह से लर्निंग एक्सरसाइज। ठीक है, होगा कि आप प्लान बनाओगे, आप गिरोगे उसमें, आपसे मिस्टेक्स होगी, आपको फेलियर्स आएंगे, बट आपको उन फेलियर से सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर आपने सीखा नहीं तो आप सेम मिस्टेक बार बार करते रहो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर लैप्स नहीं होने देना है, रिलैप्स नहीं होने देना है, तो आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई थी वो आपको सीखना है उन सारी चीज़ों से। ठीक है, अब आपको बार बार ये बोला जाता है कि आपको पीपल, प्लेसेस और सिचुएशंस अवॉइड करनी चाहिए,
उसका लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, ऐसे क्यों बोला जाता है बार बार, या उसके पीछे क्या थ्योरी है, या क्या साइंस है, या क्या बायोलॉजी है। ओके, मैकेनिज़म्स बाय विच आवर ब्रेन लर्न्स थिंग्स। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ जो हाइपोथेसिस है या थेरीज जो बताई गई है कि हम लोग का जो ब्रेन है वो चीज़ें सीखता कैसे है, तो उसके दो तीन जो मेजर थेरीज है, वो एक होता है आउटकम बेस्ड थेरी। ठीक है, एक होता है आउटकम बेस्ड, या फिर रिजल्ट बेस्ड। इसका क्या मतलब हुआ आउटकम बेस्ड का मतलब कि अगर आपकी लाइफ में अगर आप कोई चीज़ रिपीट करते हो, दोबारा करते हो, तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि आप उस चीज़ को रिपीट क्यों करोगे। अच्छा आउटकम मिला, अच्छा रिजल्ट मिला, डिज़ायरेबल आउटकम मिला। ठीक है, हाँ। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपको प्लेजर दे सकती है, और उसी को आप रिपीट करोगे जिससे आपको पता है कि ये करने के बाद आपको पॉजिटिव आउटकम मिला था। हम लोग को पॉजिटिव, कोई फेवरेट फूड है जो खाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगा था, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके खाना खाओगे। अगर आपको एक बार पता चल गया कि यहाँ का खाना अच्छा है, ठीक है, या वहाँ की सर्विस अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो आप रिपीट वहाँ पे जाओगे। ठीक है, दूसरी जगह जहाँ पे ना तो खाना अच्छा था ना तो सर्विस अच्छी थी, तो आप वहाँ पे जाना अवॉइड करो। ठीक है, और दूसरा ये है भी कि आप किसी को रिकमेंड भी करोगे वो सारी जगह पे जहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव, रेस्टोरेंट अगर आपका अच्छा लगा था आपको, तो आप दूसरी बार जाओगे वहाँ पे और दूसरों को भी रिकमेंड करो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि हम लोग को पॉजिटिव आउटकम हुआ था और इसकी वजह से हम लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। और क्या क्या ऐसे, एक तो खाना हो गया जिससे आपको प्लेजर मिल सकता है, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो ग्रुप में बैठे हो आप, आपके दोस्त मिले पुराने, ठीक है, अगर आपको पता है कि उस दिन बहुत मज़ा आया था, जो भी कुछ करा था आपने एक्टिविटी अदर देन सब्सटेंस यूज, सो यू वुड लाइक टू रिपीट दैट मीटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो लोग हो गए, खाना हो गया, और स्पोर्ट्स से आपके बॉडी में नेचुरली कुछ कुछ चीज़ें बनती है जो आपको प्लेजर दे सकती है। और हाँ, शॉपिंग, ठीक है, अगर आपको कुछ कपड़े लेकर अच्छा लगा था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, मेरे ऊपर अच्छे दिख सकते हैं, सो यू कैन रिपीट दैट। ओके, ठीक है, और नाउ कम टू मोर हायर लेवल। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी जो नॉर्मली लोग काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं वो इन बेसिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। ठीक है ना, खाना हो गया, शॉपिंग हो गई, ठीक है, शॉपिंग तक इट्स ओके, सोशल रहना इज स्टिल ओके, बट जो लोग डेली काम कर रहे हैं वो सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए नहीं कर रहे हैं। आजकल आप देखोगे, आप जितना अर्न कर रहे हो 1-1.5-2 लाख, उसमें से आप 4-5 हज़ार रुपये आपके खाने के ऊपर गंवाते होंगे, 10,000 20,000, उससे आगे और ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हम लोगों को खुशी दे सकती है, प्लेजर दे सकती है, या रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगर हम लोगों जगह पे जाके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे। ठीक ठीक है, अगर हम लोगों के, अगर ऐसे लग रहा है कि हम लोग कॉर्डियली लोगों के साथ बना पा रहे हैं, आपका कोई भी रिलेशन हो, अगर आपका रिलेशन अच्छा रहेगा तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील हैप्पी। ठीक है ना, आपके घर में अगर आपके सबके साथ अच्छे रिलेशन है, आपके जो दोस्त लोग हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन है, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन है, सो यू वुड लाइक टू रिपीट दैट बिहेवियर। ठीक है, आप मेंटेन करने का पूरा कोशिश करो, आप आपकी तरफ से पूरा एफर्ट लगाओगे अगर आपका रिलेशन कॉर्डियल अगर रहता है। ठीक है, तो लोगों के साथ आपके जो बॉन्ड्स है वो मेंटेन करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिवली कर सकते हो, या आपके जो एनर्जी या रिसोर्सेस है वो इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। और क्या ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को
रिपीटेटिवली करने के लिए मोटिवेशन दे सकती है। रिलेशनशिप्स हो गए, खाना हो गया, सोशेबल हो गया बिहेवियर, पर्सनल केयर ओके, सेल्फ पैम्परिंग हो गया, ठीक है, और प्रोफेशनली, ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर प्रोफेशनली आपको लोग मानते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, या आपको एडमायर करते हैं, तो आप वो अपना इमेज मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कोशिश करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करने का कोशिश करते हैं कि आपका अगर लोग आपको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट करे, एडमायर करे, तो आप उसके लिए बहुत सारी एनर्जी और रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर सकते हो और रिपीटेटिवली वो बिहेवियर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इससे मेरा इमेज सही हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, जैसे जितने भी बड़े बिजनेस है मैन है उसमें से बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे एडमायरर बनेंगे, और वो एक बार रुकते नहीं है, बहुत वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं ताकि उनका एक इमेज मेंटेन, वो बिहेवियर भी आप रिपीट करते हो, ठीक है। अगर एक बिजनेसमैन को पता चल जाए कि अगर ये बिज़नेस में से मेरे को ये चीज़ें मिल रही है, मेरा बिज़नेस ग्रो हो रहा है, तो वापस से वही वेंचर करेगा, वही उसमें इन्वेस्ट करेगा। रिपीटेटिवली हो सकता है कि वो एक सेक्टर में इन्वेस्ट करे अगर उसको वहीं से पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आउटकम बेस्ड होती है। अगर हम लोग को आउटकम अच्छा मिलता है तो हम लोग उसको रिपीटेटिवली करते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। आपका जो सब्सटेंस यूज़ है वो रिपीटेटिवली इसीलिए होता है क्योंकि आपको इमीडिएटली उससे रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको प्लेजर मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, यूफोरिया मिल रहा है, इसलिए आप उसको रिपीटेटिवली करने का कोशिश करते हो। आप एक बार रुकते नहीं हो। एटलीस्ट जो इनिशियल आपके जो सब्सटेंस यूज़ के जो ईयर्स होते हैं, शुरुआती ईयर्स होते हैं, उसमें आपको प्लेजर मिल रही होती है, आपको खुशी मिल रही होती है, इसलिए आप उसको रिपीटेटिवली करते हो। आपका जो ब्रेन का एक तरह से कनेक्शंस बने चुके हैं या एक पाथवे बना है जिसमें नॉर्मली ये सारी चीज़ें करने से आपको खुशी मिलती है, उसके बदले अगर आप सब्सटेंस ले रहे हो तो जितनी खुशी आपको सब्सटेंस से मिलती है उतनी शायद से आपको किसी चीज़ से नहीं मिलती है, इसलिए आप सिर्फ सब्सटेंस के ऊपर ध्यान देते हो, बाकी और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ये कनेक्शंस जो होते हैं या पाथवे जो होता है, ये सेंसिटिविटी इसकी कम हो जाती है, और इसी वजह से आप पहले जितना लेते थे उससे ज़्यादा सब्सटेंस लेने लगते हो ताकि आपको पहले जैसा प्लेजर मिले। पहले अगर आपको एक क्वार्टर लेने के बाद या आपको एक जॉइंट लेने के बाद खुशी मिलती थी या प्लेजर मिलता था, वो बाद में जाके धीरे धीरे आपको ज़्यादा सब्सटेंस कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि आपके जो पाथवे है उसमें इनसेंसिटिविटी आ जाती है। एक तरह से आपको वही अमाउंट पे प्लेजर नहीं मिलता है। जो पाथवे है, रिवॉर्ड पाथवे, वो इनसेंसिटिव हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका सब्सटेंस यूज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो रिवॉर्ड पाथवे वो इनसेंसिटिव होता जाता है और इसीलिए आपको ज़्यादा नशा करने का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। वही आउटकम आपको नहीं मिलेगा जो एक क्वार्टर में आपको 1-2 साल यूज़ करने के बाद मिल रहा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपकी आउटकम बेस्ड लर्निंग हो गई। दूसरी और एक लर्निंग होती है जिसको बोलते हैं ये सारी चीज़ें मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि इसका क्या लॉजिक है। एसोसिएटिव लर्निंग, इसका क्या मतलब है? एक रशियन साइंटिस्ट था पावलोव नाम से, उसने ये थ्योरी दी थी। अगर किसी ने 11th या 12th की बायोलॉजी भी पढ़ी है तो भी उसको पता है कि पावलोव की थ्योरी क्या थी, या उसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। आपको शायद से नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पावलोव ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, जिससे आपका ब्रेन बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसने एक्सप्लेनेशन दिया था कि ब्रेन हमारा कैसे चीज़ें सीखता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बना के, ठीक है। उसने क्या किया कि
अगर डॉग के सामने फूड रख दिया जाए तो वो इमीडिएटली सलाइवेट करता है। ठीक है, इसका और एक अच्छा एग्जांपल दूँ मैं तो जैसे बच्चा होता है और माँ होती है। ठीक है, अगर माँ को बच्चा दिख जाए तो उसके अंदर क्या होती है, मैटरनल इंस्टिंक्ट जाग जाते हैं, फीलिंग्स जाग जाती है। ठीक है, मदर का जो प्यार होता है अपने बच्चे के लिए उसको बोलते हैं कि इट्स ए अनकंडीशनल लव। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशंस। जैसे ही वो बच्चा देखेगी उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसे बनाया हम लोग। उसको जैसे ही बच्चा दिखेगा तो उसको अपने बच्चे के बारे में इमीडिएटली फीलिंग्स आएगी, लव और अफेक्शन। ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया फिर कि एक जैसे डॉग होता है उसको खाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसको जैसे ही खाना देंगे तो उसके मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं अनकंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशन स्टिमुलस। क्योंकि हम लोग को भगवान ने ऐसे बनाया कि हम लोग को भी अगर कोई खाने की अच्छी चीज़ दी जाए तो हमारे मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि जैसे ही डॉग के सामने फूड रखेंगे तो वो सलाइवा निकलना शुरू होता है। तो पहले उसने क्या किया कि बेल बजाना शुरू किया, फिर उसके बाद फूड देना स्टार्ट किया, और ये देखा कि धीरे धीरे जैसे ही बेल बजाएंगे फूड रखेंगे तो उसके मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाए। तो फिर बाद में जाके उसने क्या करा, फूड देना बंद करा, बेल बजाना शुरू किया, लेकिन डॉग को हमेशा ये याद था कि मुझे बेल बजने के बाद खाना मिलता है, और उसके बाद उसने सलाइवेशन उसको होता है। तो बाद में जाके फूड नहीं दिया तो भी उसको सलाइवा निकलना स्टार्ट हुआ जैसे ही रिंग बजना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी में एक तरह से लर्निंग हो गया ब्रेन में कि जैसे ही मेरे को बेल बजती है वैसे खाना मिलता है, और ब्रेन अपने आप सिग्नल सेंड करता है कि उसको सलाइवा निकालना है। ठीक है, तो बेल बजने से कोई कनेक्शन वैसे नहीं है। अगर हमेशा कोई ये नहीं है कि उसको बाद में जाके उसने बेल बजाना बंद कर दिया, कुछ दिन डॉग सलाइवेट किया और बाद में जाके बंद हो गया, क्योंकि ब्रेन ने सीख लिया था कि अब हमेशा बेल बजने के बाद खाना नहीं मिलना। ठीक है, तो एक तरह से लर्निंग था उसके लिए कि ब्रेन हमारा कैसे सीखता है। जो मेन स्टिमुलस है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो जुड़ जाती है ब्रेन में, और ब्रेन सीखने लगता है। कोई वैसे देखा जाए तो बेल से कोई खाना नहीं मिलने वाला, लेकिन ब्रेन ने सीख लिया था कि बेल बजने के बाद हमेशा खाना मिलता है, और वो जैसी बेल बजती थी वो सलाइवेट करने लगता था। तो आपका जो ब्रेन है ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बना के सीखता है, और इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या एसोसिएटिव लर्निंग। इसका मतलब ब्रेन एसोसिएशंस बनाता है एक दूसरे के साथ और चीज़ें याद रखता है या फिर सीखता है। ठीक है, जैसे आपको बार बार जो टीवी में एड्स दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं? अगर किसी को एक प्रोडक्ट बेचना है, हाँ ठीक है, आपके लिए मार्केटिंग जो है वो लोग क्यों करते हैं? ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ किसी को बेचनी है या कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो वो क्यों मार्केटिंग करते हैं? आपको स्टिमुलस से भर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको ये चीज़ें अगर दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी, तो आपके ब्रेन में जो है अपने आप एक तरह से रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो प्रोडक्ट परचेज़ करने का आपका बहुत ज़्यादा चांस होता है। जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल करोगे या इंस्टा स्क्रॉल करोगे, जैसे ही 4-5 रील देखोगे उसके बाद एक ऐड आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उनको पता है कि आपको चीज़ें दिखेगी, आपको सुनाई देगी, आपके सराउंडिंग्स में रहेगी, तो आप उसके लिए कुछ करने का कोशिश करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज़ को सीख चुका है। ठीक है, जैसे ये हो सकता है कि अगर आपने पिज़्ज़ा की ऐड देखी तो उसके 1 घंटे के बाद ही आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स की भी कोई दिख जाए तो आपको हो सकता है कि आपके मन में पिज़्ज़ा का ख्याल आने लगे और आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। ठीक है, ये हो सकता है कि आप ज़ोमैटो खोल दो आपका ऐप, तो आपका ये मन कर सकता है कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो या बिरयानी ऑर्डर कर दो। तो आपका ब्रेन जो है हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ लिंक करके चीज़ें सीखता है, और इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें बार बार बताई जाती है कि पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है शुरुआत के फेज़ में, या
इस जगह पे नहीं जाना है। पीपल प्लेसेस सिचुएशन में डायरेक्टली आपका सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। पीपल प्लेसेस सिचुएशंस में ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली अल्कोहल मिल रही है, हाँ ठीक है, लेकिन आपके ब्रेन में एसोसिएशंस बन चुके हैं, आपकी ब्रेन की लर्निंग हो चुकी है, और आप जैसे ही उस कंडीशन में जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो आपका दिमाग अपने आप आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन की पहले ही लर्निंग हो चुकी है, और आपका जो अल्टीमेट रिवॉर्ड था दैट इज़ सब्सटेंस, वो आपको फिर से लेने की इच्छा हो सकती है, ठीक है। और यही थेरी है कि आपको बैठ के ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है और एक प्लान क्यों बनाना है, ताकि आपका ब्रेन को कम से कम एक्सपोजर मिले एटलीस्ट इनिशियल वाला फेज़ में, जब बहुत ही रिस्की फेज़ होता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब ये हो गया कि आपका जैसे डॉग के लिए रिवॉर्ड क्या था, फूड था, ठीक है, वैसे आपके लिए जो रिवॉर्ड है वो सब्सटेंस है। रिवॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपका जो सबसे अल्टीमेट रिवॉर्ड था, जो जिससे आपको सबसे प्लेजर मिलता था, वो रिवॉर्ड आपका सब्सटेंस है। और आपके ब्रेन ने ऐसे बहुत सारी लिंकअप्स बना चुका है, आपका ब्रेन एसोसिएशंस बना चुका है एक दूसरे के साथ, जो अल्टीमेटली सब्सटेंस में एंड होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपके लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप बैठ के नशा करते थे, वो आपको जैसे ही दिखेंगे आपके ब्रेन में अपने आप रिवॉर्ड की तरफ भागने की इच्छा होगी। कुछ जगह हो सकती है पेट, जहाँ पे आप बैठ के सब्सटेंस कंज्यूम करते थे, चाहे वो आपका घर हो, कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट हो, या कोई स्पेसिफिक जगह हो, आप जैसे उस जगह पे जाओगे आपका वापस से मन करेगा, ठीक है। और ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, ठीक है। सिचुएशंस हो सकती है, पार्टीज़ होती है, या कुछ भी हो सकता है, इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप नशा करते थे, जैसे ही उस सिचुएशन में जाओगे आपका वापस से सब्सटेंस कंज्यूम करने का इच्छा होगा, क्योंकि आपके ब्रेन में ऑलरेडी कनेक्शंस बन चुके हैं, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि अब आपके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ब्रेन में कोई भी डिलीट बटन नहीं, हाँ ठीक है। अब आपका ब्रेन हाँ एक बार सीख चुका है तो सीख चुका है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बना है जिससे आप डिलीट कर सकते, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऐसा डिसीज़ या आपके ब्रेन में पैथोलॉजी हो गई है कि आपका ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पे ये मेमोरीज थी वो डैमेज हो गया किस तरह से, ठीक है। वो डैमेज कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको हेड इंजरी हो जाए, आपको स्ट्रोक हो जाए, या आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कुछ भी हो जाए जिसकी वजह से वो वाला पार्ट जो है ब्रेन का वो डैमेज हो जाए। अदरवाइज़ देयर इज़ नो वे कि आपकी जो पुरानी मेमोरीज जो आपने सीख चुका है उसके लिए कोई आपको डिलीट बटन बनाओ, ठीक है। जैसे हम सॉफ्टवेयर में डिलीट हो सकता है, वैसे आपके ब्रेन में कोई भी ऐसे डिलीट नाम का बटन नहीं है। देन व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस? अब आप सीख चुके हो कि आपका अल्कोहल के साथ आप सिगरेट पीते थे, तो आपको सिगरेट पीने के बाद ही आपको इच्छा हो सकती है। आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप मिलते थे, उनके साथ मिलते ही आपको हो सकता है इच्छा हो जाए। जहाँ पे बैठ के आप बार था वहाँ पे, या फिर कोई आपका शॉप था, वाइन शॉप थी, वहाँ पे जाके आपको इच्छा हो सकती है। बहुत सारी पैराफ्रेनिलिया होता है, चकना हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपको दिख जाए तो आपको अल्कोहल लेने की इच्छा होगी। तो अब इसका आंसर क्या है कि ऐसी क्या चीज़ें की जा सकती है जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ों से बच डिले कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ये सारा आपका शुरुआत के फेज़ में जब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है तब तो करना ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको किसका अल्टरनेटिव ढूंढना है तो इसके पीछे का और एक थ्योरी ये भी है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका ब्रेन एसोसिएशंस बना के चीज़ें सीख चुका है, आपका जो भी सब्सटेंस था उसके साथ बहुत सारी ऐसे लोग थे, सिचुएशंस थी, जगह थी, जिसका कनेक्शन अगर आपका ब्रेन सीख चुका है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको हाँ ठीक है, आपको नई लर्निंग्स बनानी पड़े। अगर आपका
दिमाग अगर या ब्रेन या माइंड अगर चीज़ें डिलीट नहीं कर सकता है, भूल नहीं सकता है, तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नई चीज़ें सीखो। ठीक है, जैसे अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो आप क्या करते हो? अगर आपका एक रिलेशन था जिसमें आपने बहुत सारे इमोशंस इन्वेस्ट करे थे, आपका रिलेशनशिप था 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या हो सकता है उससे ज़्यादा, अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो क्या होता है? आई होप कि यहाँ पे ब्रेकअप बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, या नहीं भी किया होगा तो किसी का देखा होगा। आपको 1 महीना तकलीफ़ होगी, 2 महीना तकलीफ़ होगी, आपको बहुत सारा पेन हो सकता है इमोशनल। ब्रेकअप इतना आसान तो नहीं होता है, 1-2 महीने हो सकता है, 4-5 महीने भी लग जाए। लेकिन ये है कि अगर आपने कनेक्शन तोड़ दिए, ठीक है, तो जो भी मेमोरीज़ होती है, इमोशंस होते हैं, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ बना के रखी थी, हम लोग इस जगह पे जाते थे, इस जगह पे टाइम स्पेंड करते थे, यहाँ पे। हाँ ठीक है, वो लोग जैसे ही जिसका ब्रेकअप हुआ है, अगर वो उस जगह पे जाए तो उसको वापस से वही सारी मेमोरीज़ आएगी। ठीक है, तो इसका बेस्ट वे यही होता है कि आपको पहला वाला पर्सन को भूल के अगर आपको मूव ऑन करना है तो सारे पहले के साथ जो टाइज होते हैं वो आपको तोड़ने पड़ेंगे, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे, अदरवाइज़ आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे बेसिक सबसे पहला रूल यही है कि आपको टाइज जो है वो तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि ये ओवरनाइट प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपके साथ किसी के साथ कनेक्शंस बने हुए थे तो ये नहीं कि आप एक दिन में उस पर्सन को भूल जाओ। आपको टाइम लगेगा, हो सकता है 2-4 महीने लग जाए, 6-8 महीने लग जाए, फिर धीरे धीरे आपके जो है मूव ऑन करोगे। आपको कोई नया पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, आप आपकी लाइफ में खुश रह सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहला रूल जो है वो ये था कि आपको टाइज तोड़ने पड़े, दूसरा आपको टाइम देना पड़ेगा, और तीसरा आपको नए कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे होता है कि बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि ब्रेकअप हो गया, अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, मैं आईएएस बनूँगा। ठीक है, ऐसे होता है ना, या फिर मेरी एनर्जी या रिसोर्सेज जो है मैं दूसरी जगह पे लगाऊंगा। तो आपको जो भी करना है, बट आपको दूसरी चीज़ों में प्लेजर ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, या कोई दूसरा XYZ पर्सन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको पुराने कनेक्शंस भूलने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। पहला जो भी सब्सटेंस था उसको पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, और नई जगह पे आपको एनर्जी और रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके आपका ब्रेन में जो है नई लर्निंग बनेगी, और पुरानी जो लर्निंग है वो अपने आप धीरे धीरे नीचे चली जाती है। जब भी ब्रेन को कोई डिसीजन लेना होता है, एक्शंस लेने होते हैं, तो वो जितना ऊपर मेमोरीज होती है, जितनी लर्निंग नहीं होती है, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेता है। जितना लर्निंग पुरानी होते जाती है उतना वो एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है आपके ब्रेन को, और वो यूज़ नहीं करता है पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ऐसे ही होता है, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता जाता है। अगर आपने 1 हफ्ता छोड़ के रखी, 2 हफ्ता छोड़ के रखी, तो आपको खुद ब खुद चेंज दिखाई देने लगेगा कि आप बिना नशे के भी रह सकते हो। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता जाता है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई कुछ हद तक, कि आपको अगर वो जो बार बार रिकवरी के बारे में बताया जाता है, रिलैप्स के बारे में बताया जाता है, बेसिकली ये सारा लर्निंग बेस्ड है। ठीक है, और लर्निंग आपकी कोई ओवरनाइट नहीं हो सकती है, आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे का थ्योरी ये है। ठीक है, आपका ब्रेन आउटकम बेस्ड चीज़ें रिपीट करता है, एसोसिएशन बेस्ड चीज़ें आपके डिसीजन मेकिंग में काम में आती। ठीक है, किसी कुछ क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी है तो पूछ सकता है। समझ में आ गया कि आपको रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में जो बताया जाता है उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या थ्योरी है। आपको बार बार ये क्यों बोला जाता है कि उस जगह पे नहीं जाना है, उन लोगों से नहीं मिलना है, उस सिचुएशंस में नहीं जाना है,
जहाँ पे आपका रिलैप्स होने का चांस है, क्योंकि आपके ब्रेन ने एसोसिएशंस बना ली। अगर आप उस जगह पे जाओगे तो आपका वापस से रिलैप्स होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये वही होगा कि आ बैल मुझे में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, रैशनल है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पे जानबूझ के जाऊँगा, चैलेंज करते। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि मैं तो अपने आप को चैलेंज करके देखना चाहता हूँ। हाँ, एक दबा घर पे हाँ। रख लेते हैं अपने पास या बॉटल रख लेते हैं, हाँ। अपने आप को challenge करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। अगर आप अगेंस्ट द ऑड्स जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपका सक्सेस होने का चांस भी कम है, ठीक है। ये वैसी ही बात होगी। जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है उसके बदले आप चाहते हो कि नहीं, आपको चैलेंजेस चाहिए। चैलेंजेस भी क्या है, ये तो जानबूझ के पता है कि इसका आउटकम सही नहीं होगा, उस तरह से डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो उस जगह पे अगर आपको पता है कि उस लोगों से मिलोगे, उस जगह पे जाओगे, उस सिचुएशंस में फंसोगे और आपका रिलैप्स होने का चांस है, तो एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, ठीक है।